आज मोहन बाबू क्यों नहीं घबराएं, इसलिए कि आज एक व्यक्ति आता है और मोहन बाबू को ये कहकर जाता है कि यह जमीन हमारी है, इस जमीन का कागजात मेरे पास है। अब इस पर जो यहाँ पर बात करें कि मोहन बाबू जो है ना, यानी बाप दादा के समय से इस पर खेती करते आए हैं। अब इस खेत का मालिक जो है कोई और दावा कर रहा है कि हम हैं। अब यहाँ पर क्या कानून है, कैसे मोहन बाबू इस तरह का जो समस्या है उससे निपटेंगे। इसलिए कि ये खेती जो है ना, इनके पूर्वज भी किया करते थे। इस जमीन पर खेती जो है, यानी इनके दादा कर भी किए है ना, इनके परदादा भी किए, पिता भी किए, अब यहाँ पर अब जो है मोहन बाबू कर रहे हैं। तो आप आखिर इस जो समस्या है, इस समस्या का हल मोहन बाबू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? बड़ा सवाल है कि कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक मोहन बाबू को प्राप्त करना है। तो आखिरकार क्या मोहन बाबू के लिए कोई नियम कानून है जो मोहन बाबू ऐसा करेंगे तो मोहन बाबू को फायदा होगा, यानी मोहन बाबू को फायदा हो सकता है, ऐसा कोई नियम कानून? तो आज जो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जा का, ये एक ऐसा कानून है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कब्जा करने वाला है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर जान लें कि ये एडवर्स पोजेशन की जो बात है, प्रतिकूल कब्जा की जो बात है, इसमें होता है कब्जा के आधार पर जमीन का मालिक, आधार पर जमीन का मालिक तय किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा कर लिया तो कब्जा के आधार पर ही जमीन का मालिक तय कर दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी मकान पर बना बनाया मकान पर कब्जा कर लिया तो यहां पर जो है आप उसको निकाल नहीं सकते, यानी आप उसको बेघर नहीं कर सकते, इसलिए कि कानूनी तौर पर उस पर जो है उनका अधिकार हो जाता है। तो ये है कानून। तो एडवर्स पोजेशन यानी कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक। अब यहां पर बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 की। आज आपको भी ये जानना चाहिए, आपको भी ये समझना चाहिए कि मोहन बाबू के लिए ये कानून कैसे कारगर है। अब मोहन बाबू क्या करेंगे, यानी इस कानून का मदद कैसे लेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अब ये जो कानून है, ये कानून है लिमिटेशन या एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट जो है उसका धारा जो बात करें, सबसे पहले एक्ट 1963 की धारा जो है 27 यानी 27, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 27। अब ये जो है ना कानून, इसका प्रयोग आप कब करेंगे, कब आपको ये अधिकार मिलेगा जो इस कानून का प्रयोग आप कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप किसी भी जमीन को लंबे समय से जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उस जमीन पर या तो आप खेती करते होंगे, होता क्या है कि या तो जमीन पर आप क्या करते होंगे, खेती करते होंगे, या तो जमीन पर आपने मकान बना लिया। दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा। तो सबसे पहले जो है आपको न्यायालय में जाना होगा और ये साबित करना होगा कि मेरा जो कब्जा है ना वो 12 साल से अधिक समय से है ना, अधिक समय से क्या है, यहां पर समय से कब्जा है। अब यहां पर दूसरी बात जो है, ये तो हो गया, लेकिन यहां पर देखें कि 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, फिर न्यायालय में जो है 12 साल से अधिक समय से कब्जा आपका है, तो ये तो साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कब्जा 50 साल से है, 60 साल से है, कम से कम ये तो साबित जरूर करना पड़ेगा कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। अब इसको साबित करने के लिए मान लेते हैं खाली जमीन है। अब खाली जमीन का कागजात जो है मोहन बाबू के नाम है ही नहीं, कागजात जो है कोई और जो है व्यक्ति है उसके पास है।
मोहन बाबू के पास तो खाली जमीन है। अब खाली जमीन है, उस पर मोहन बाबू खेती करते हैं। अब खेती करते हैं और कहेंगे आज से थोड़ी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये जमीन तो हमारी होगी कब्जा कानून के आधार पर, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन छोड़ना क्या, जमीन तो खुद खाली है, उस पर आप रहते ही नहीं है। फसल आप लगाते हैं, कल कोई और लगा देगा। तो मोहन बाबू को जो है ना ये बात साबित करना पड़ेगा। देखें, अगर साबित कर दिए कि लंबे समय से है तो अधिकार मिल गया, साबित नहीं कर पाए तो अधिकार नहीं मिलेगा। यही तो होता है, साबित नहीं हो पाता। जमीन कब्जा 100 साल से, कागजात है नहीं, आप पर आरोप लगा देगा कि आपने उस जमीन को जबरन कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा जो है आपने कर लिया, और आप कह सकते हैं आप पर FIR दर्ज करा देगा, आप पर जो है अन्य प्रकार का केस कर देगा कि आपने जो है उन्हीं का फसल बर्बाद कर दिया। तो आपको ये साबित करना है। तो 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, ये मोहन बाबू के कहने से नहीं होने वाला। कोर्ट में, न्यायालय में, है ना, न्यायालय में जो है मोहन बाबू का गवाही का, मोहन बाबू है के जो गवाही है ना, गवाही, उनके पिता का गवाही, उनके भाई का गवाही, ठीक है, या उनकी बहन का गवाही, इन सभी का गवाही का कोई मतलब नहीं है। तो कौन गवाह लाना पड़ेगा? सबसे बड़ा चीज है कि गवाह कौन होगा। तो गवाह देखें, जो जमीन है ना, आपका जो मकान है, आपका जो घर है, ठीक है, उससे आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि आपका घर यहाँ पर और गवाह आप जो है 20 किलोमीटर जो है दूसरे जगह से ला रहे हैं, जिनको उस जमीन की ना तो चौहद्दी के बारे में पता है और ना ही जमीन का कुछ भी इतिहास पता है। तो इसलिए आपको आसपास के लोग जो कि उसके बारे में जानते हो, उनको गवाह के रूप में जो है वो आपको तैयार करना है। तो गवाह का जरूरत जो है ना, गवाह के आधार पर ही आप जो है, आधार पर ही आप कब्जा जो है वो साबित कर सकते हैं। ये बात आप समझ लें, साबित कर सकते हैं। मतलब जो भी होगा गवाह के आधार पर होगा, गवाह के आधार पर आप कब्जा साबित कर लेंगे। लेकिन अगर गवाह नहीं मिला तो फिर कब्जा साबित नहीं होगा, नहीं होगा तो जमीन हाथ से चला जाएगा। यानी मोहन बाबू फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, मोहन बाबू के वकील भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं आपके पक्ष में गवाह देने वाला ही नहीं है, आपके पक्ष, ये आप तो कैसे कोई मान लेते हैं, अगर आपके पक्ष की लड़ाई भी कोई लड़ रहा है तो कैसे साबित करेगा? साबित करने के लिए गवाह की जरूरत होगी। और ये गवाह जो है ना, आप सोचेंगे खुद हम गवाह दे दें, मेरे पिता गवाह दे दें, मेरे भाई गवाही दे दें कि लंबे समय से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका गवाही नहीं चलने वाला है। यानी आपके आसपास के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गांव के अगर मान लेते हैं पंच सरपंच हैं, वो आपके पक्ष में गवाही देते हैं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये साबित तो करना पड़ेगा कि ये कब्जा आपका लंबे समय से है। कागजात तो मोहन बाबू के पास है नहीं, कागजात तो दूसरा व्यक्ति लेकर घूम रहा है, और कल आप इसको जो है कब्जा के आधार पर मालिक होने का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर खेती वाली जमीन में ये समस्या उत्पन्न होता है। तो ये हम बात कर रहे थे इतने देर से, ये जमीन खेती वाली जो जमीन है उसके लिए, ठीक है। अब देखें, वैसा जमीन जिस पर कि मकान बना लिया, मान लेते हैं मोहन बाबू उसमें मकान बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो मकान जो है बनाकर रहते हैं, बनाकर क्या करते हैं? रहते हैं। बात को समझिए ध्यान से और जानना बेहद जरूरी है कि अब मोहन बाबू मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन मोहन बाबू के पास राशन कार्ड भी है, मोहन बाबू के पास आधार कार्ड भी है, आधार, सारा एड्रेस उसी जगह का है। मोहन बाबू के पास जो है ना, ये कह सकते हैं गैस जो है, LPG का कनेक्शन कह सकते हैं, है ना, वो भी है। अब तो मोहन बाबू के पास सारा प्रूफ है। तो डॉक्यूमेंट जो है ना मोहन बाबू के पास है, मोहन बाबू दिखा सकते हैं। तो मोहन बाबू के पास, मोहन बाबू का तो यहाँ मकान है, ये जो है ना यहाँ पर मकान बना हुआ है,
ये हम आपको बताए खेती वाली जमीन का पहले। अब है कि मकान, तो मकान में क्या होता है, व्यक्ति उसी जमीन पर रह रहा है, उसके पास ये सारा पहचान पत्र है, तो उसके लिए ये जो है ना साबित करना इतना कठिन नहीं होता कि ये कब से रह रहा है। अब गैस कनेक्शन किसी का लिए हुए उस जगह पर जो है वो 12 साल से अधिक समय से हो गया, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि यही बात तो साबित कर देगा कि हम तो उस जगह पर गैस का कनेक्शन आज से 15 साल पहले लिया है। तो ये जो है एक सबूत के तौर पर पेश आता है, गवाही तो वहां भी होगी। लिमिटेशन एक्ट जो है और 1963 का जो सेक्शन 27 है ना, ये कहता है कि अगर आप तय समय सीमा से, इसलिए कि आपको पता है कि ये जो अधिनियम है उसमें ये कहा गया है कि आपका जो तय समय सीमा है, अगर उसके जो है सीमा से अधिक समय से अगर आपका संपत्ति पर कब्जा है और इस जमीन मोहन बाबू या मोहन बाबू के पिता या मोहन बाबू के दादा के ऊपर किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं हुआ है, यानी जमीन मालिक कभी किसी ने जो है ना केस नहीं किया है, तो यहां पर कानून ये कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 27 यानी जो लिमिटेशन एक्ट है उसका धारा 27 ये कहता है कि इसमें इस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, यानी जमीन मालिक का जो है कब्जा करने वाले का अधिकार हो जाता है और संपत्ति पर जो है वहां पर जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है कानूनी तौर पर उसी का अधिकार होगा और संपत्ति का जो मालिक है उसी का अधिकार समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का अगर समस्या हो तो आसानी से आपको पता लगे कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।